फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर के जितना भी करंट अफेयर रहे, इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन रहे, जितना भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहे सभी के सभी हमने डिस्कस करने वाले हैं। सो आपके सामने पहला क्वेश्चन, एंड पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीजी ऑफ इन अक्टूबर 2024। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि काफ़ी दिनों से ये वैकेंट रहे। क्यों वैकेंट रहे? जो राकेश पाल रहे उनके हाल ही में निधन हो गया था, जो कि राकेश पाल, उनके निधन के बाद ये वैकेंट रहे एंड अब तक ये पूरी नहीं की गई थी। बट अभी जो करेंटली बने हैं वो है रमेश महापात्रा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि सर रमेश महापात्रा ने। ये परमेश शिवमणि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परमेश शिवमणि यही बने हैं, परमेश शिवमणि, जो कि बने हैं 26 चीफ ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। एंड ये जो राकेश पाल रहे ये थे जो कि 25th नंबर की कोस्ट गार्ड की। सो एंड ये जो डीजी राकेश पाल रहे, डायरेक्टर जनरल जो राकेश पाल, जो कि उनके निधन के बाद ये बने हैं, जो कि परमेश शिवमणि। एंड बस यही याद रखिएगा। एंड ये जो परमेश शिवमणि है, उन्हें जो परमेश शिवमणि है ना, उन्हें भी जो कि उनके एक्सलेंस के लिए, एक्सलेंट सर्विस के लिए उन्हें 2014 में भी अवार्ड दी गई है, जो कि एक्सलेंट सर्विस के लिए उन्हें अवार्ड दी गई है, जो कि तटरक्षक अवार्ड भी दी गई है उन्हें। तो 2014 में तटरक्षक अवार्ड उन्हें दी गई है। सो एंड यही याद रखिएगा। मेडल जो कि 2014 में प्रेसिडेंट कोस्ट गार्ड अवार्ड भी उन्हें मिली है। बात करें ये आईसीजी यानी जो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, ध्यान से सुनना। ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इसका स्थापना करवाया गया है, कि 1 फेब 1977 में ये स्थापना करवाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। सो एंड ये जो परमेश शिवमणि बने, ये 26th नंबर की बने। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, नोट में क्या रहा है। डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमणि वॉज अपॉइंटेड एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी इन अक्टूबर 15, 2024। यही याद रखिएगा। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, Which state has received the first prize in the category of Best State in the 5th National Water Award 2023? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टेट। ये क्वेश्चन हालांकि हमने डिस्कस करी है पहले ही। रिसीव की है फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट अवार्ड के रूप में, जो कि 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में। सही आंसर होगा जो कि कौन सी स्टेट ने, ये ऑप्शन थोड़ा बहुत गलत रहे, ये सही आंसर है ओडिशा। उड़ीसा को जो कि दी गई है फर्स्ट प्राइज, बस यही याद रखिए। उड़ीसा जो कि बेस्ट प्राइज ली है, जो कि 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में। सो यही याद रखिएगा। एंड नोट में क्या रहे, उड़ीसा स्टेट द फर्स्ट विनर इन दिस स्टेट कैटेगरी हैज मेड एग्जाम्पलरी स्ट्राइड वाटर कंजर्वेशन। जो वाटर जो कि कंजर्वेशन के मामले में ये दी गई है उड़ीसा को, क्रिएटिंग अबाउट 53,000 वाटर कंजर्वेशन ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, 10,800 रिसर्च एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर, 68,700 वाटर। बस यही याद रखिएगा वाटर से। सो सारे के सारे याद रखिए। ये वाटर अवार्ड जो कि दी गई है किसे, उड़ीसा को। उड़ीसा की कैपिटल तो पता ही होगा, भुवनेश्वर। एंड सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर रघुवर दास। सो यही याद रखिएगा। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, ये 3 में which of the following female runners जो कि has set the record for the fastest marathon race, किसने जो कि सेट की है फास्टेस्ट मैराथन रेस, ये है जो कि रुथ चेपांटिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे कुछ नाम रहे, रुथ चेपांजेटिक, ये उन्होंने जो कि रिसीव किए फीमेल रनर्स हैज रिसीव द रिकॉर्ड द फॉर द फास्टेस्ट मैराथन रेस। सो
यही याद रखिएगा। एंड इसके बाद में जो रहे रुच सेफानजेटिक ऑफ केनिया होल्ड द वुमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड फिनिशिंग द वर्ल्ड में फिनिशिंग द बैंक ऑफ अमेरिका शिकागो मैराथन इन 2 hours 9 minutes and 56 seconds 56 सेकेंड में दिस टाइम इज अंडर 5 minutes पर माइल्स अंडर 5 minutes पर माइल, जो कि फॉर द 26.2 माइल रेस। सो यही याद रखिएगा, उनके नाम ही याद रखिएगा। एंड जो कि उन्होंने जो प्रीवियस रिकॉर्ड जो कि इथोपिया की जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ये ब्रेक की है, जो कि 2 hours 11 minutes 53 सेकेंड था। ये रिकॉर्ड ब्रेक की है इथोपिया की टाइगेस्ट आसेफा उनकी रिकॉर्ड ब्रेक की है, जो कि बर्लिन से है। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में, व्हिच स्टेट लॉन्चेस एन अप्रूवल डिमागंगा जो कि वितरण गोदावरी रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट। ये ऐसा है कि एक रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट जिस भी रिवर में जो वाटर नहीं है, जो रिवर वाटर फुली वाटर रहे, ये लिंक करी जाएगी। एंड एकदार गोदावरी रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट ये किसने शुरुआत की है, कौन सी राज्य ने जो कि शुरुआत की है। ये एक रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र की ओर से। ऑप्शन सी तो राइट आंसर महाराष्ट्र। एंड स्टेट गवर्नर है जो कि रिसेंटली 53,710 करोड़ की ये प्रोजेक्ट जो कि दी है। सो याद रखिएगा, ये वाटर क्राइसिस को दूर करना इसका मेन उद्देश्य है। जो वाटर क्राइसिस रहे ना, वाटर क्राइसिस जो समर सीजन में जो जितना भी रिवर रहे ये जो सूख जाती है, इसके खेपों के क्षेत्र में ये काम करने वाला है। बस यही याद रखिएगा, ये रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट पूछे तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड रहे। सो बढ़ते हैं आगे। नोट में क्या रहे, जो कि नासिक छत्रपति संभाजी नगर स्टेट गवर्नमेंट ऑन मंडे अप्रूव द डिमांड गंगा एकदार गोदावरी रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट which is said to divert 5.68 thousand million cubic feet TMC of water from west flowing river से ये वाटर ले जाएगा to the Godavari basin. The quantum of water to be diverted is equivalent to the capacity of the Gangapur dam 5.6 ton metric TMC, which is a main source of drinking water and residents ऑफ नासिक सिटी। रेसिडेंट और जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, फास्ट ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्ट ट्रोजन एस्ट्रॉयड ऑफ व्हिच प्लैनेट व्हिच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट। कौन सी प्लैनेट से रिलेटेड है एंड रिसेंटली डिस्कवर्ड करवाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। ये रिलेटेड है सैटर्न से, जो 8 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो को निकाल दिया गया है। सो ये रहे 8 रहे, यस ये 9 नहीं होगा 8। ये जो कि रिसेंटली डिस्कवर करवाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा एंड इसका नाम है, जो कि ये रिलेटेड रहे सटर्न से रिलेटेड रहे। एंड और आपको सबसे ज़्यादा यानी मोर एस्ट्रॉयड कौन सी प्लैनेट में आपको मिलेगा, ये जुपिटर में मिलेगा। सो याद रखिएगा, जुपिटर के लिए भी जाक्सा मिशन भी लॉन्च करवाया गया है, ये भी हमने डिस्कस करी है। सो देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। सटर्न्स फास्ट ट्रोजन एस्ट्रॉयड हैज फाइनली बीन डिस्कवर्ड, जो कि फाइनली डिस्कवर करवाया गया है। सटर्न इज नोन फॉर इट्स स्टर्निंग रिंग्स। ये उनके जो एक रिंग रही, ये जो पतली सी ये जो रिंग दिख रहे हैं ना, ये रिंग से ही जाना चाहता है। एंड इट्स मेनी मून फोर्स इन हियर बट दे आर नॉट प्लैनेट्स ओनली चैंपियंस। बस यही याद रखिए, ट्रोजन एस्ट्रॉयड ये सटर्न से रिलेटेड है। आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या है। नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। नंबर 6 में In recently, Telecommunication Standardization Assembly 2024 held in New Delhi and it was inaugurated by recently Telecommunication Standardization Assembly 2024 ये न्यू दिल्ली में हुआ है
एंड इनागुरेट करवाया गया है किसके द्वारा, एंड इट वाज इनागुरेटेड बाय, एंड इट वाज इनागुरेटेड बाय, ये किसके द्वारा इनागुरेट करवाया गया है, ये इनागुरेट करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखते हैं नोट में क्या रहे। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेट द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, यानी WTS है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, यानी WTS है 2024 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। श्री मोदी जो कि नरेंद्र मोदी also inaugurate 8th edition of the मोबाइल कांग्रेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम। सो यही याद रखिएगा, रिसेंटली नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनागुरेट करवाया गया है। बढ़ते हैं आगे, क्या पूछा जा रहा है नंबर 7 में, which country hosted 23rd heads of government council meeting of the SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO। कौन सी कंट्री ने होस्टेड की कर रहा है, जो कि 23rd हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग ऑफ द SCO, ये होस्टेड की जा रहा है जो कि पाकिस्तान और से, ये ई से होगा पाकिस्तान के द्वारा ये होस्टेड की जा रहा है। पाकिस्तान की कौन सी प्लेस में पूछे तो ये है पाकिस्तान की इस्लामाबाद में। सो देखते हैं नोट में क्या आ रहा है। इंडियाज नेशनल स्टेटमेंट डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर एट 23rd मीटिंग ऑफ द SCO काउंसिल हेड गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद। सो आगे से बढ़ते हैं, नंबर 8 पर क्या रहा है, द 14th नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, द 14th नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG was observed in which day, इम्पोर्टेंट है, कौन सी डेट को, जो कि 14th राइजिंग डे ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, 14th राइजिंग डे, ये डे नहीं, 14th राइजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG वाज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डे, कौन सी डेट को ये ऑब्जर्व करी जाती है, 16 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व करी गई है रिसेंटली, जो कि करेंटली जो डीजी रहे बी श्रीनिवासन उनके द्वारा ये ऑब्जर्व करी गई है। सो याद रखिएगा, जो कि ऑन अक्टूबर 16, 2024 यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी यानी जो रोड एंड जो ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर रहे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री यही रहे, सेलिब्रेट ऑन 14th राइजिंग डे ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, commending its personnel for their bravery and dedication in the ensuring national safety। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, नंबर 9 में, पुलिस कमेमोरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, पुलिस कमेमोरेशन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर ये ऑब्जर्व करी जाती है पुलिस कमेमोरेशन डे। सो याद रखिएगा, एंड और भी हमने जो 17 अक्टूबर पूछे तो 17 अक्टूबर ये ऑब्जर्व करी जाती है वाल्मीकि जो कि वाल्मीकि जयंती के रूप में, एंड जो रामायण लिखी गई है उनके द्वारा, एंड 20 अक्टूबर ये एक करवा चौथा ये एक डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। हालांकि ये हमने डिस्कस नहीं की है, बट ये याद रखिएगा, अगले सीट में हमने जितना भी डे वाला क्वेश्चन रहे हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं, जितना भी डे ये हमने डिस्कस कर लेंगे, बट ये अभी के अभी ये याद रखिएगा। एंड 20 अक्टूबर के भी और एक डे रहे 20 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे यानी स्टैटिस्टिक आपको पूछे तो ये जो PC महालानोबिस रहे ना, PC महालानोबिस ये उन्हीं से रिलेटेड है, PC महालानोबिस उन्हीं से रिलेटेड है, उनके लिए डेडिकेटेड है ये डे, स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व एवरी 5, यानी ये जो स्टैटिस्टिक डे है ना ये 5 ईयर के लिए ऑब्जर्व करी जाती है, एवरी 5 ईयर में ऑब्जर्व करी जाती है। मतलब फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व करी गई थी वो है अक्टूबर 20 जो कि 2010 में ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी गई थी। एंड बस यही याद रखिएगा। एंड 21 अक्टूबर अभी तक हमने डिस्कस की, ये पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर। एंड ध्यान से सुना, 23 अक्टूबर पूछे तो
23 अक्टूबर ये मोले डे, ये एक डे होती है मोले डे। आणि ये जो आवोगाड्रस नंबर रहे ना, आवोगाड्रस नंबर जो कि एक बेसिक मेजरिंग यूनिट होती है, बेसिक मेजरिंग यूनिट जो कि यूज की जाती है, जो कि केमिस्ट्री फील्ड में, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जो आवोगाड्रस नंबर रहे। सो सारे के सारे डिस्कस की एंड देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे, नोट में भी रहे, ध्यान से सुना। ये जो पुलिस कमेमोरेशन डे है ना, ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, एंड ये 21 अक्टूबर को तो हमने डिस्कस करी, एंड ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान से सुना। ये एक इंडो साइनिक एक वार के बाद ये ऑब्जर्व करी जा रहा है, ध्यान से सुनना। इंडिया ऑब्जर्व पुलिस कमेमोरेशन डे टू ऑनर द police officer who lost their life in an ambush led by the Chinese troops of a hot spring in Ladakh 1959. The day is commemorated annually on October 21 इसी डेट को, and service as a reminder of the bravery and dedication displayed on police personnel. यही याद रखिए पुलिस कमेमोरेशन डे। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नंबर 10 में ये क्या आ रहा है, हु इज़ द न्यू सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के न्यू सीएम जो बने वो है उमर अब्दुल्ला। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर उमर अब्दुल्ला, यही बने जम्मू कश्मीर के न्यू सीएम। ये बने हैं 16 अक्टूबर 2024 में उनकी ओथ ली गई है, ये इसी डेट से बने। सो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की जो 6 ईयर तक जो कि प्रेसिडेंशियल रूल के बाद ये चेंज हटाया गया है, प्रेसिडेंशियल रूल। एंड बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, जो एलजी रहे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। ये उन्हीं के द्वारा शपथ ली गई है, ओथ ली गई है उन्हीं के द्वारा। सो याद रखिएगा मनोज सिन्हा के द्वारा, याद नहीं। और ये जो शपथ ली गई है याद रखिएगा कश्मीर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये ली गई है। सो याद रखिए जो कि एंड ये जो बने हैं ना उमर अब्दुल्ला ये सेकेंड टाइम बने हैं, फर्स्ट टाइम भी ये रह चुके हैं ये सीएम के रूप में। सारे के सारे याद रखिएगा। एंड ये जो फर्स्ट टाइम जो रहे वो है 2002 2015 तक। सो फ्रेंड ये सारे के सारे जो डिस्कस की गई 2009 टू 2015 इसी ईयर के बीच ये रह चुके हैं। सो फ्रेंड हमने ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। एंड नोट में क्या रहा है भी देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला called a Prime Minister Narendra Modi on Thursday during his first visit to the national capital after assuming office last week. Officials said in a remarkable victory in the recent assembly polls में ये विन की है, रिमार्केबल विक्ट्री उनके रही। यूनियन टेरिटोरी द फर्स्ट इन 10 years Abdullah National Conference on 42 of 19 assembly seat. In its first cabinet meeting, the new government passed a resolution urging the central government in a restore of the statehood Jammu and Kashmir. सो फ्रेंड ये सारे के सारे याद रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो दोस्त को भी शेयर करना मत भूलिएगा। सो ये सारे के सारे जो जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है इसी चैनल में, खास बात यही है कि बहुत ही कम समय में टफ क्वेश्चन जितना भी टफ हो सके डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।